तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से सेकंड मेरिट सूची में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं ना, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज कहीं ना कहीं सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपका मेरिट सूची में नाम नहीं आया है, आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं और आपको लगता है कि थर्ड मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा, तो इस प्रकार की गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि थर्ड मेरिट सूची का इंतजार जो है काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो अपडेट सामने निकल करके आया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। यहां पर जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, इस वक्त क्या चल रहा है, सेकंड मेरिट सूची जो आई थी उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर चल रहा है। और ये जो प्रोसीजर है ये 3 अक्टूबर 2024 तक जो है चलेगा। और इसमें अभी तक ये अपडेट सामने निकल करके आ रहा है कि 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए हैं। किस लिए रिजेक्ट हुए हैं वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, और ये गलती आपको अभी से बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आपको मालूम है कि 22,416 कैंडिडेट का नाम आया था, और इसमें से 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना, जिसमें कि 43,708 कैंडिडेट का नाम जरूर आया था, लेकिन फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो उसमें से भी 22,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रिजेक्ट कर दिए गए थे। और सबसे बड़ा रीजन ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि स्टेट लेवल का ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट हो जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा ना, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप लेकर के जाते हो तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1 साल से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि 2 साल 3 साल पहले जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं, और उन्हीं कास्ट सर्टिफिकेट को वो ले जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे कि उनको जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए इसमें 2 लेयर आते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसमें क्या सीन है, इसमें ये चीज है दोस्तों कि 3 साल से ज्यादा पुराना आपका जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि 3 साल से पहले का ही बना होना चाहिए। 1 साल 2 साल का अगर होगा तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का है ये आपका मान्य होगा, लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है ना, तो आपको वहां पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के लिए कहना चाहूंगा कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड रहता है, यानी कि आप जो है कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हो, आप कभी भी लगाओगे तो आपका जो है आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये तो मैंने बता दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में बच्चे जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट में जो है डिजी लॉकर में ऑनलाइन अगर शो नहीं हो रहा है तो भी आपको जो है यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर 2 प्रकार से होता है, इंगेजिंग अथॉरिटी और वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। साथ में यहां पर क्या किया जाता है कि डिजी लॉकर के माध्यम से आपका जो 10वीं का मार्कशीट है ना, वो चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है वो ऑनलाइन शो हो रहा है कि नहीं। तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 10वीं की मार्कशीट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट, देखिए अरुणाचल प्रदेश से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं ना, वहां पर आप सभी लोग को मालूम है नोटिफिकेशन में भी बताया गया था कि लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। और लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है ना, ये ऑनलाइन तरीके से आप सभी लोग बिल्कुल भी नहीं बनवा पाओगे,
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसा पोर्टल ओपन नहीं किया गया है जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर आपकी जान पहचान रही, वहाँ के जो सभासद है, वहाँ के जो प्रधान है या फिर मुखिया है, उनसे अगर जान पहचान रहेगी तभी जा करके आप जो है ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा पाओगे। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 23 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जिनमें से नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इनमें से केवल एक लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तभी जाकर के आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। अब देखिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही बारीक चीजें हैं और कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इन सबके जाल में भी फंस रहे हैं। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो जनरल कैटेगरी से हुआ है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ है, तो इस स्थिति में आपका जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में हुआ है, इस स्थिति में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, देखा जाएगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। देखिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है तो इस स्थिति में आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब देखिए, थर्ड मेरिट सूची का जो इंतजार है वो लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे, पूछ रहे थे बार बार कि सर ये बताइए कि थर्ड मेरिट सूची जो है कब तक जारी कर दिया जाएगा, इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो क्या आने वाली मेरिट सूची में मेरा नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर ऑफ टोटल मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कम से कम 7 मेरिट सूची जो है जारी की जाएंगी। थर्ड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना तो 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपको कभी भी ये थर्ड मेरिट सूची देखने को मिल सकता है। सभी 21 सर्कल का, 2 सर्कल की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का नाम आता है, वहां पर आप सभी लोग को मालूम है इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, इसी कारण जो है वहां पर अभी फर्स्ट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। तो उसका जो फर्स्ट मेरिट सूची है ना वो अक्टूबर महीने में 15 तारीख के बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी 21 सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो थर्ड लिस्ट है वो 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 12,000 से लेकर के 15,000 स्टूडेंट का जो है नाम इस बार थर्ड मेरिट सूची में आएगा। क्योंकि देखिए, जितने कैंडिडेट का नाम आता है ना उतने कैंडिडेट का जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि क्या रीजन है, किस लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार की गलती कर रहे हो तो इस प्रकार की गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आने वाली मेरिट सूची में अगर आपका नाम आ जाता है ना तो डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोग बिल्कुल सीरियस रहिएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार अगर सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो आपको बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्स्ट या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, जीडीएफ की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे टेलीग्राम चैनल पर कि सर ये बताइए जीडीएफ की जो नई भर्ती है वो दोबारा कब आएगी। तो दोस्तों, एक बार मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया था कि जनवरी 2025 में आपको जीडीएस की जो नई भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर से जीडीएस में नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी जनवरी 2025 में। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो तकरीबन 28,000 से लेकर के 30,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट जो है शामिल होंगे। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने सारे दस्तावेज जो है तैयार रखिएगा। थर्ड मेरिट सूची जब भी आएगी ना तो बाद में आप डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं बनवा पाओगे, बाद में आपको समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी आपको जो है हाथ पे हाथ रख करके बैठने की जरूरत नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं कंप्लीट हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।